बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से है। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, 2 रेसिपीज़ मैं शेयर करूँगी कि आप फटाफट इनको सुबह उठ के बना के बच्चों को दे सकती हैं। और ये बहुत आसान है, सादा से इंग्रेडिएंट के साथ हैं। इसमें कोई ख़ास चीज़ या तरद्दुद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पहली रेसिपी जो मैंने बनाई है ना, वो अंडे के साथ बनाई है। अंडे फेंट के उससे हम फटाफट से मोमोज़ तैयार कर लेंगे। और ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने, बस अंडा फेंटना है। और ये मैं फिलिंग बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई सालन वगैरह नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन अगर आपके पास कोई कबाब पड़े हैं, सालन है, नगेट्स हैं या कोई भी चीज़ है, चिप्स हैं, वेजिटेबल्स का सालन है, तो आप फिलिंग की जगह वही अंदर डाल सकते हैं और वो बहुत हेल्दी भी रहता है। तो मेरे पास इस वक्त कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, तो मैं ये फिलिंग बना रही हूँ। मैंने प्याज चॉप किया है, उसमें अदरक लहसुन डाला है और चिकन जो है उसकी छोटी छोटी क्यूब्स काट के वो डाल दिया है। अगर आप बनाना चाहें ये तो आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां कोई भी डाल लें। मैंने बंद गोभी डाली है, मेरे बच्चे जो है ना वो चिकन और बंद गोभी बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने वो डाल ली है। बस इसको सिंपल थोड़ा सा भूनना है कि ये थोड़ा सा गल जाए। फिर इसमें हम मसाले डाल देंगे। नमक डाला है, घर के मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा कुटा ज़ीरा, कुटा धनिया। तो ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती, बस बस घर के पिसे हुए जो मसाले होते हैं ना, उनके साथ ही बहुत अच्छा और मज़े का ही टेस्ट आ जाता है। इसको बस थोड़ा सा भून लेंगे और इसको थोड़ा सा हम गला लेंगे। थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी इसमें शामिल की है। और अगर आपने कोई सब्ज़ी या पुलाव वगैरह बनाया हुआ है ना, तो आप चावलों की के साथ थोड़ी सी बोटी जो है उसको बारीक बारीक करके ना, तो वो भी इसमें डाल के बना सकती हैं। क्योंकि हम वैसे भी आमलेट जो है वो चावलों के डालते हैं, चावलों में अंडे डाल के बनाते हैं, बॉयल भी आमलेट भी। तो ये देखें, ये मैंने जो खाने पकाने वाला चम्मच है ना वो लिए है, उसको ग्रीस किया ऑयल के साथ और उसको हमने लो फ्लेम पे गरम कर लेना है। और फिर उसके ऊपर जो हमने आमलेट फेंटा है नमक डाल के, काली मिर्च डाल के, उसको डाल लेना है। और उसके ऊपर इस तरह घुमा घुमा के ना इसको बस चम्मच के ऊपर ये पका लेना है। इसके अंदर हम रखेंगे फिलिंग, जो भी हम रखना चाहते हैं। और फिर इसको एक साइड से चम्मच से पकड़ कर इसको बंद कर देंगे। किनारों से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये जो है इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। और किनारों से प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल जुड़ जाएगा। फिर इसको दूसरी तरफ से भी पलट के पका लें और हमारा मोमोज जो है वो तैयार हो गया। इसी तरह से ये दोबारा डालते हैं। ये देखें, फिर गर्म किया, बिल्कुल ज़रा सा चंद कतरे इसमें ऑयल के लगाए हैं और इसको ऊपर घुमा घुमा के ना पूरे चम्मच पे फैला लेना है। अगर ज़्यादा ऑयल है तो उस जो अंडा ज़्यादा है तो उसको आप वापस निकाल दें प्याली में। फिर इसमें फिलिंग डालें और इसको फिर एक साइड से पकड़ के ना इस तरह से इसको ऊपर उल्टा दें और इसको किनारों से प्रेस कर दें। प्रेस करने के साथ ही ये जुड़ जाएंगे। फिर इसको दूसरी तरफ से पलट के आप इधर से भी थोड़ा सा कर लें और ये फटाफट से बन के तैयार हो जाती है। और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, इनको नाश्ते में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। दूसरी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैंने बनाई है आलूओं के साथ, आलू बॉयल करके। और उसके लिए पहले हमें डो तैयार करनी होगी। इस डो के लिए हमने बिल्कुल ऐसे ही आटा गूंदना है जैसा कि हम रोटी वगैरह बनाने के लिए गूंदते हैं। इसमें बस हमने 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल शामिल किया है, इसमें नमक शामिल किया है। जितना आप गूंदना चाहते हैं उतना, ये मैदा लिया मैंने, उसको गूंद के रख लें। और बस इसको, ये डो हमारी जो तैयार होगी, इसको हम थोड़ा सा रेस्ट दे लेंगे। अगर आप चाहें ना तो आप रात को डो तैयार करके रख सकती हैं, या चाहें तो फिर आप इसको पूरा बना के भी आप इसको रख सकते हैं कि बना के रात को रख दें और फिर सुबह उठ के इसको फ्रिज से निकाल के फ्राई कर लें। तो डो के ऊपर हमने ऑयल लगा के उसको रेस्ट के लिए रख दिया है। उतनी देर की हम उसके लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं यहाँ इसके लिए आलू की फिलिंग बना रही हूँ। तो अगर आपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए थोड़ा सा देना है उनको बना के, तो फिर आप इसकी एक रोटी बेल के तो आप अपना कोई सालन या कबाब वगैरह तोड़ के उसमें लगा सकते हैं। सब्जियाँ भी उसमें लगा के बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इसकी फिलिंग तैयार कर रही हूँ। मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, उनको छील के काट लिया है। और इसी तरह एक प्याज लिया है, उन्हें चॉप करके मैंने ऑयल में डाल के थोड़ा सा भून लिया है। उसके साथ ही मैंने ये सब्ज़ मिर्च चाहिए और लहसुन है, अदरक नहीं डाला, लहसुन जो है चॉप किया वो इसमें डाला है। और उसे अब हम ना अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे क्योंकि हमने इसे भूनना है, जलाना नहीं है। तो जब भी लगे ना कि थोड़ा सा नीचे लगने लगे, पानी खुश्क हो गया बिल्कुल, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें मैंने हल्दी डाली है, सुरख मिर्च डाली है, नमक डाला है
और धनिया पाउडर डाला। ये कुटा हुआ धनिया, मैं धनिया हमेशा जो है ना वो थोड़ा सा भून के और फिर कूट के डालती हूँ, उसकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही चिली फ्लेक्स डाल दी है मैंने, कुटी लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी, और इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ऑयल मुझे इसमें कम लग रहा है, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो और शामिल कर दिया है, क्योंकि इसमें हमने आलू भी डाल के भूनने हैं और मसाला जो है उसको भी अच्छे से भूनना है। तो ये ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस इसमें अच्छे से भुन जाएगा मसाला भी, और बाद में आलू जो हैं उनको भी हम इसमें भूनेंगे। आधा किलो जो है ये मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं आलू। पहले से मैंने खाली आलू जो है ना उनको पानी और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था। तो इनको हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। भूनते क्योंकि उबले हुए आलू हैं, बॉयल हैं पहले से, तो जैसे जैसे हम इनको चम्मच चलाएंगे और भूनेंगे ना तो उसके साथ साथ ही ये मैश हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसको हलवा सा नहीं बनाना है, बस इसको थोड़ा सा मैश करना है कि ये तो इस तरह मिक्स हो जाए अच्छे से, बिल्कुल इसका हलवा ना बन जाए। बस इनको थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है। और इसके साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो काट के मैंने शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी डाला है। तो चम्मच के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा और कर लें। बस ये हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हमने जो डो तैयार की थी उससे हमने एक रोटी बेलनी है। इससे आप एक पेड़ा निकाल लें, जैसे ही जितने साइज़ की हम आमतौर पर नॉर्मल रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से एक रोटी बनाएंगे। जो स्लैब है उस पर थोड़ा सा आटा खुश्क जो है मैदा शामिल कर, मैदा उसके ऊपर डाल लें थोड़ा सा, और इसको डो को निकाल के उसके ऊपर रख लें। और थोड़ा सा हम इसको हाथ के साथ जो है वो गूँधेंगे ताकि ये और अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए। डो को इस तरह से गूँधने के बाद ना उसके हम इक्वल पीसेस कर लेंगे ताकि हम एक जैसी रोटी उसके बना सकें। छुरी की मदद से मैंने इसके पीस कर लिए हैं। अब स्लैब के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आटा डालें और बिल्कुल इसको जैसे हम रोटी पकाते हैं उस तरीके से इसको बेल के इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो इसके ऊपर डाल लेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था पहले भी कि अगर आप चाहें तो आप जो सालन बनाया हुआ होगा ना कोई भी सब्ज़ी का या चिकन वगैरह का, या अगर आपके पास कबाब हैं तो आप वही तोड़ के उसके ऊपर डाल सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी फिलिंग तैयार करें, और इस तरह ये आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा। और बस इसको इस तरह से रोल कर देना है, और उसके बाद इसको हम जो है वो पीसीज में काट लेंगे। मैंने एक छुरी ले ली है और इसके ऊपर जो है ऑयल लगा लिया ताकि ये चिपके नहीं। और इसके साथ हम इसके इक्वल पीसेस जो हैं वो जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं वो बस पीस काट लें। अब हम एक एक पीस उठाएंगे और उसको इस तरह से स्लैब पे रख के ना ऊपर से प्रेस कर देंगे। और फिर ये जो इसका खुला हुआ हिस्सा है ना इसको थोड़ा सा आपस में इकट्ठा कर देंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। इस तरह से ये हमारे एक ही दफ़ा में जो है ना इतने सारे ये बन के तैयार हो जाएंगे। एक एक जो है वो अलग से बनाना उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह से इकट्ठा आप बेल के और फिर उसमें फिलिंग लगा के बनाएंगी ना तो ये एक ही दफ़ा में इतने सारे बन के तैयार हो जाते हैं, और इसमें बहुत कम टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। ये कचौरियों की तरह से बन के रेडी हो गए हैं, और इनको ऊपर से मैंने बंद कर दिया था ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना आए। और बस अब इसको ऑयल में डाल के हम फ्राई कर देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बना के ये रात में रख सकती हैं, बच्चों को लंच में देने के लिए सुबह उठ के इनको फ्राई करके दे दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।